जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। गुप्त से गुप्त विषय वस्तु को प्रकट करना हमारा कर्तव्य है और मार्गदर्शन देना भी है। तो आज का जो कोई भी है साधन करना है, कोई भी भाई है, कोई भी क्षेत्र का है, कोई भी साधु संत है, कोई भी मतलब होता है साधिका है, या कोई भी मतलब तंत्र सीखना है, तंत्र में प्रगति करना चाहते हैं, सही विधि विधान से करना चाहते हैं, तो हमें जुड़े। बिना मतलब उधर उधर के सवाल करेगा, तर्क करेगा तो ना जुड़े। हमें तर्क पसंद नहीं। इसलिए आज का टॉपिक होता है, मेरे विषय वस्तु है, बिना साधना में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है और साधना से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसी सवाल के विषय में वस्तु में आप सभी को बताया जाएगा। जो कोई भी भाई बहन है, साधु संत है, आचार्य है, मंडलेश्वर है, कोई भी मठ का अधीश्वर है, जो कोई भी देख रही है इस वीडियो को शुरू से देखे, अंत तक देखे, बीच में स्किप ना करें कृपया। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइकन बेल को क्लिक करें, ताकि और विषय वस्तु को आपको प्राप्त होगा। हमें हमारे गुरु जी से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसी की ही आधार से हम बता सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारा जो महसूस हुआ है, अनुभव हुआ है, उसी के आधार से ही हम बताएंगे, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो आज होता है, आपका टॉपिक होता है, साधना बिना कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब होता है, बिना साधना करके आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है, साधना करने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इन दोनों प्रश्न का और समाधान का छोटा सा उदाहरण है। मतलब है, आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा उदाहरण है। यदि मुझे ही गन्ना खाने की दिमाग में आया है, तो हम एक ही स्थान में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना है, तो मुंह को आ कर देगा तो कोई भी गन्ना का टुकड़ा हमारे शरीर में घुस जाएगा, तो ये संभव नहीं हो सकता है। जिस तरह है, मतलब है, कहना है, इसी विज्ञान युग में जो पुराना युग चली गया है, आज है विज्ञान का युग है। आज ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है, सरकार नौकरी से लेकर बैंकिंग से लेकर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल में भी काम करता है, उसमें सब बिजी हो जाता है, उसी कर्म क्षेत्र में बिजी हो जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप उसी ही भोगना पड़ता है और कुछ नहीं है। जिस तरह की मैंने आपको बताया है कि मुझे गन्ना खाना है, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने उसी गन्ना को देखा है, मन में सोचा है कि गन्ना का स्वाद ऐसा लगेगा, हाय मुझे ऐसा लगेगा, थोड़ा सा मीठा लगेगा या थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होगा, मन में होगा। जब तक हम खुद नहीं खाएंगे, कोई भी साधना का महत्व नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यदि हम सोचा होगा से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है, ये मंद बुद्धि का कार्यक्रम है। जो मंद बुद्धि दिमाग लगाता है परंतु कुछ काम नहीं करता है, आलस्य होता है, निद्रस होता है और कर्म करने की इच्छा नहीं करता है, खाली कहता है, वो साधना कभी भी नहीं कर सकता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब कुछ खो जाता है अपने आप, समय अनुसार। बिना समय के अनुसार उसे विश्वास नहीं हो सकता है, बिना समय के उसी हिसाब से उसे साधना नहीं हो सकता है। जिस तरह की खाना के समय में आपको खाना होता है, यदि उसे खाना नहीं होगा, उसे आप खुद को ही तड़पना होता है, पेट में चूहे दौड़ने लगता है। उसी हिसाब से मैंने यदि मुझे गन्ना खाना है, तो हमने क्या किया है, 100 मीटर के अंदर में कोई भी गन्ना की खेत है, या 500 या आधा किलोमीटर दूर में है, तो उसी गन्ना के खेत में हम जाना है, उसे तोड़ना है और उसे तोड़कर हमें खाना है। बीच में जितना परिश्रम लगता है, हमें साधना मतलब खाने के बाद में हमको उसी के स्वाद का खुद का एहसास हो जाता है।
और हमें शांति का होता है, आत्मा की भी शांति मिलता है। हाँ, हमने खाया है, हमारा पेट भर्ती हो गया, हमें बहुत अच्छा लग रही है, गन्ना का रस खा लिया है, और उसके बाद में दही थोड़ा सा पी लीजिएगा, हट्टा खट्टा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, ऐसा होता है। यदि हम ना खा कर यदि बोलेंगे तो कैसे साधना में सफलता हो सकता है। एक ही उदाहरण में दो होता है। मतलब कहना चाहता हूँ, इसी विज्ञान युग में यदि आप पाठ पढ़ाई नहीं करेगा तो ज्ञान की आपको कुछ भी पता नहीं हो सकता है। पुराने युग में जैसे कि गृहस्थ जीवन से लेकर गुरु के कुल में उसे पढ़ाई किया जाता है, गुरु के पास में गुरु की शिक्षा दीक्षा की विशेष वेद शास्त्र के अध्ययन श्रवण मनन करना होता है, उसे प्रैक्टिस करना होता है, योग करना होता है। जैसे कि हमारे पुराने वेद वेदांत में, ये तंत्र में जो भी है, सभी क्षेत्रों में एक ही चीज होता है, इन एक ही चीज से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे पुराने वेद वेदांत में होता है, योग करना है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 वस्तुओं को आपको फॉलो करना होता है। एक ही चीज में बहुत सारे अंतरता होता है, दूसरे चीज में बहुत सारे अंतरता होते हैं, तो उसी को एक एक स्टेप करके 8 स्थिति में जाना पड़ता है। कम से कम 10-10 घंटा या 12-12 घंटा या 15-15 घंटा तक योग साधना करता है, तभी उसे सिद्धि मिलता है। ऐसे नहीं कि हमने 1 मिनट 5 मिनट हमने गायत्री मंत्र कर दिया, हमें सिद्धि हो गया, हम इतना दिन साधना किया सिद्धि हो गया, मैं इतना माला फेर दिया मुझे सिद्धि हो गया, कभी नहीं हो सकता है। हमारे क्षेत्र में यदि तंत्र क्षेत्र में या वैदिक क्षेत्र में या कोई भी आखड़ा के क्षेत्र में जो जिसका विधि होता है उसी की पराकाष्ठा से उसी साधन करना होता है। गुरु गोरखनाथ क्या कहे, कोई भी मच्छेंद्र नाथ कहे, या कोई भी भक्त प्रहलाद कहे, या ध्रुव कहे, वो अपनी कठोरता से कष्ट मेहनत करके उसे प्राप्त किया है। उसे प्राप्त करने से जो आनंद होता है, उसे जो मक्के मिलता है, उसी ही कह जाता है। साधना से ही सब कुछ मिलता है। यदि आपने साधना नहीं किया है तो आप उसी के महसूस कैसे करेंगे। आपका खाली दिमाग में आकर बैठे जाएगा, भूत की तरह होता है, खाली घर में भूत रहता, इधर उधर की चिंता होता, कुछ भी नहीं करना होता है। उसी हिसाब से यदि उसी हिसाब से करेगा तो वो साधना में सफलता होता है। आजकल विज्ञान क्षेत्र में क्या होता है, आज सुबह जा गया है, हमारे पिता हमें स्कूल में भर्ती कर दिया, नामकरण कर दिया, नामकरण हो जाने के बाद में हमें स्कूल में एक LKG से लेकर आजकल हो गया LKG, ज्यादातर गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं पढ़ता है, गवर्नमेंट की जो सर्विस करता है वो भी प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाता है। देखिए उसकी दिमाग देखिए। तो पैसा कमाना, आध्यात्मिक क्षेत्रों में पैसा मतलब नहीं था, इसी क्षेत्र वो केवल मुक्ति के क्षेत्र में था। ये इस विज्ञान युग में केवल पैसा भी व्यर्थ करना है। देखो बता गया है, LKG से शुरू कर दिया है, BD ग्रेजुएशन कर दिया है, ये मास्टरानी हो गए, या कोई भी बैंकिंग हो गया, या कॉमर्शियल बैंकिंग हो गया, या साइंस हो गए डॉक्टर हो गए, या इंजीनियर हो गए, या साइंटिस्ट हो गया, लिया तो कोई भी बकलिया तो हो गया। ऐसे बहुत सारे पाठ कर देते हैं। उस जो होता है ये एक माध्यम होता है। हमें बाजार जाना है तो हम खुद पैदल में चल कर जाता है, कोई जाता है तो बाइक में जाता है, कोई भी गाड़ी में बैठकर जाता है, कार में या बस में बैठकर, इसे उधर गांव में जाना पड़ता है, तभी मार्केट सब्जी ला सकते हो। तो साधना के लिए जो सामग्री होता है वो जरूरी होता है, ज्वाइनिंग करना जरूरी होता है। बिना ज्वाइनिंग में कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरुकुल में पढ़ेगा तभी उसे प्राप्त हो सकता है। विज्ञान युग में यदि स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो सकता। बिना स्कूल में पाठ पढ़ाई किया है आपको तो नौकरी नहीं मिल सकता है। आपको मिस्त्री काम मिल जाएगा, मजदूरी की काम मिल जाएगा। हाँ, इंसान सब कुछ है। पहले जमाना ऐसा था कि वहाँ पे की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं था, जो गुरुकुल में पढ़ाई करता है। और कुछ मेहनत आदिवासी है जो कि मजदूरी करके किसी के क्षेत्र में कृतदास होकर सेवा भाव करते थे, वो अलग है। इस युग में हर मिस्त्री या आदिवासी क्षेत्र का भी लड़का लड़की बड़ा से, आज का राष्ट्रपति ही द्रौपदी मुर्मू भी देखो, वो इतना पढ़ाई किया तो उसका पद प्राप्त हुआ है। ये यदि वो पढ़ाई नहीं करता तो आज वो उसी पद में प्राप्त नहीं हो सकता। जो हमारा होता है
एक क्लास से लेकर इतना तक पढ़ाई करना होता है, उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम होने के बाद सर्टिफिकेट बाद सर्टिफिकेट आता है, सम्मान आता है, उसके बाद में कुछ बनना होता है। उसी हिसाब से हम कहने का मतलब है, हम पढ़ाई के ऊपर निंदा नहीं करता हो, केवल कहना है जो कोई भी प्राप्त करना है तो उसी हिसाब से ही प्राप्त होता है, ये भी साधन होता है। क्योंकि देखो, एक क्लास से लेकर आपने बीडी तक गया है, ग्रेजुएशन गया है, 13 वर्ष तक गया है, या 15 वर्ष तक 20 साल तक पढ़ता है एक छोटा सा बच्चा, तो इसमें साधन का प्रक्रिया होता है। पढ़ेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे नौकरी मिलेगा, यदि नहीं पढ़ेगा किसी के हाथ में, किसी के घर में बासन कुशन मजेगा, सफाई करेगा, घर से नौकरी करेगा, मिस्त्री काम करेगा, वो सब काम करेगा। जो जितना परिश्रम करता है उतना ही मेहनत मिलता है। ये साधु बनने के लिए कोई भी चीज पिन देगा, ये धोती पिन देगा, कोई भी भगवा ड्रेस पहन देगा, इस मतलब नहीं है। कोई ये अष्टावारी ये पकड़ लेगा तो साधु नहीं हो सकता है। जो परंपरा से, रीति से, रिवाज से चयन की जाता है। ये कोई भी मूर्ख पंडित को बुक बता देगा, पढ़ाई आजकल वो पढ़ाई करता है, कोई भी लड़का का वेद वेदांत पढ़ा देगा। शब्द का अमर कश को पाठ करना होता है। पहले कुल में पहले अमर कश को ही पढ़ाते हैं। नीति शिक्षा से लेकर दिनचर्या, ऋतुचर्या से लेकर सारी विधि विद्या को सिखाते। अमर कश को संस्कृत को मुख्य आधार बनाता, फिर उसकी रिसर्च वो सिखाता है, और उसे कोई भी शिक्षक को पैदा करता है। जो नहीं सीखता है तो किसी को सिखा नहीं सकता है। गुरु का धर्म होता है। किसी को ऐसा नहीं को बार बार समझाया, उसी का मंद बुद्धि होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, आलस्य होता है, कुछ काम नहीं करना होता है। मैं ऐसे सो जाऊं, मेरे मुंह में घुस जाएगा, आ कर देगा, तो ऐसा होता है। तो ऐसे आदमी कभी भी साधन में सफलता नहीं होता है। मतलब होता है, आपको कहने का मतलब है, हम पढ़ाई के ऊपर निंदा नहीं कर सकते हैं। जो पुराण से है, वेद वेदांत से है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद हो गया, दूसरा वेद हो गया है, ऋग्वेद हो गया, तीसरा यजुर्वेद हो गया, चौथा वेद हो गया, सामवेद हो गया। उसके बाद जो गुरु दीक्षा देता है, गुरु को उसका श्वास प्रश्वास की गति के जरिए से जो भी ज्ञान की विद्या देता है, वो शिशिर विद्या कहता है, ब्रह्म विद्या कहा जाता है। जो वायु की गतागति की विधि विद्या को जानना जरूरी होता है। 6 घंटा सुबह 6 घंटा से लेकर उसी दिन सुबह 6 घंटा तक भीतर में कितना श्वास प्रश्वास जाता है, 1000 बार होता है, उसका प्रमाणित देता है साधु संत का। इतना कठिन परिश्रम करेगा तो उसे पता होगा ना कितने समय में उदय होता है, सूर्य आता है कि आकाश आता है, वायु होता है, उसके कुंडल शक्ति का उसका अलग अलग क्रिया होता है। ऐसे नहीं है कि गुरु मंत्र जप कर दे। हाँ, गुरु मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बिना गुरु में ये सब मार्ग की आपको चयन नहीं हो सकता है। बिना वस्तु में कोई भी चीज को आप खरीद नहीं सकते हो, ज्ञान को आप खरीद नहीं सकते हो। आपको इसमें केवल गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, गुरु की आशीर्वाद लेना चाहिए, और दिनचर्या ऋतुचर्या मानकर बड़े और छोटे से बुजुर्ग को सभी को बातों को मानना चाहिए, और तुलना करना चाहिए, और युक्ति करने की जरूरत नहीं है। जो युक्ति करता है वो कभी साधक नहीं हो सकता, जितना भी पाखंडी हो सकता है। मैं ऐसे कह दिया, मेरे सवाल का ये जवाब हो गया, वो सवाल हो गया, ये चमत्कारी हमारे पास में नहीं है किसी का। हम भगवान नहीं है। हमारे गुरु जी ने कहा तर्क शास्त्र त्याग करो, केवल अपने भीतर में जो है आपको बताए है, केवल ईश्वर की गुरु की नाम का स्मरण करो और नाम की जाप करो। वैदिक नियम रीति रिवाज, वैष्णव संप्रदाय, ये शैव संप्रदाय है, शक्ति संप्रदाय है, ये नादभोगी पुरुष अगस्त रवाच विश्वामित्र त्रिपुरा जबदग्नि, जो सप्त ऋषि के संप्रदाय है उसी के संप्रदाय में चलता है। जो जिसका विधि होता है उसी की विधि के हिसाब से यदि जो जाता है वो ही साधन होता है। यदि आपका माता पिता आपको जन्म किया है, आप उसे बड़ा किया है, आपको नौकरी में लगा दिया, आप शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गए, आपने अपने पिता को माता को पूछा नहीं, सेवा नहीं किया है, आपने कोई भी माता पिता को लाकर है हमारा माता पिता बोल देने से नहीं हो सकता, सेवा शुश्रूषा कर देने से नहीं होता है। अपने सास को भी लाकर आप सेवा शुश्रूषा कर देने से नहीं हो सकता है। भीतर में आपको पहले ही जागृत करना होता है। आप जिस घर में जन्म है उसी माता को जानना जरूरी होता है। सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है।
यदि हमारा माता को नहीं पहचानते हो तो हमारे पिता को नहीं पहचानते तो और किसको पहचान सकते, किसी को मात बना सकते हो, पिता बना सकते हो, मतलब नहीं होता है कितना भी कठिन परिश्रम करें। ईश्वर ऐसा नहीं है कि हर जीवों में कण कण में विराजमान, ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। कोई भी विष्ठा करके जा रहा है तो वो विष्ठा की भी प्रक्रिया होता है, कोई भी जहाँ पे आप टॉयलेट करते हैं वो सूख जाता है कुछ समय, कुछ दिन भीतर में जल कर राख हो जाता है। सोचना चाहिए गाता से सूचना नास्ती, ये सब मंद बुद्धि को छोड़िए, अपने जीवन को अच्छा से बनाना चाहिए। तो साधना करो, कोई भी साधक करेगा तो एक ही साधना करता है, बार बार हजार साधना नहीं कर सकता है। हम ब्रह्म विद्या कर सकते हैं, गुरु की आशीर्वाद से जो गुरु हम बताए, जो पदवी दी गया है उसी के हिसाब से हम किसी भी की दीक्षा दे सकते हैं, उसके सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम मार्ग तो बता सकते हैं, आप उसी विश्वास के साथ, आस्था के समय साथ में, भक्ति के साथ में यदि आप करते हैं, उसी साधना में सफलता हो सकता है। एक नहीं है, इस योग साधना में करने के लिए गुरु गोरखनाथ ने किया है गोवन में, जो हो जन्म हुआ 12 साल तक तपस्या किया था, मच्छेंद्र नाथ ने किया था, गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय ने किया था, बहुत सारे परीक्षित ऋषि गुरु दत्तात्रेय को पूछा था, आपके पास में आप विष्ठा करके आप बैठे हो तो आपको मैं कैसे गुरु मानूं, आप इतना महान पुरुष है, योगी हो, तो उसके चंदन को जो विष्ठा किया हो उसका चंदन विष्ठा का सुगंध चंदन की सुभाषित होता है, योगी की होता है, क्रिया होता है। जैसे भस्म लगा देना, ये चीता चैतन्य लगाने का मतलब नहीं, कोई भी पहन सकता है। भगवान सनातन धर्म का मूल होता है, करोड़ करोड़ वर्ष साल पहले इस सनातन का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान नहीं हो सकता है, हम उसका दास हो सकता है, हम सेवक हो सकते हैं, हम ईश्वर नहीं, हम उसी के मार्ग से, गुरु के माध्यम से हम ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, मुख्य पाने की कोशिश करते हैं। मुख्य चतुर्विधि का होता लक्षण होता है। तो जो भी साधन करता है मुख्य को प्राप्ति करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसी में नवधा भक्ति प्राप्त होता है। जो गुरु की सेवा करता है, राधा कृष्ण की, राम जी को, जो कोई भी सेवा करेगा, हमारे 33 कोटि देवी देवता है, उसे मान्यता है। अब जो कोई भी पूजा करे इस नवधा भक्ति से ही सेवा करने से ही होगा। इस कलयुग में कोई भी हवन नहीं हो सकता है, कि शुद्धता नहीं है। घी में झूठा होता है, मिश्रण होता है, कोई भी लकड़ी में मिश्रण होता है, कोई भी स्थान भी पवित्र नहीं होता है। इसलिए इस कलयुग के नाम ही होता है, इस नाम से आधारते हैं जो भी तंत्र चले, ये मंत्र चाहिए, या तंत्र मंत्र यंत्र जो भी चले, नाम से ही सिद्धि होता है। बिना नाम से कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता है। जो आस्था लगाता है, मुझे आस्था है, हमारा माता है पिता ही सबसे बड़ा है, उसी माता पिता ही उसके भगवान की दर्जा दे सकता है। माता पिता चाहे तो आपको हो जाता है, माता पिता ही आस्था दिखाते हैं, हमको गुरु को चयन कर उसकी शिक्षा प्राप्त करे और आप सिद्धिमान पुरुषार्थ बना जाए। इसी जीवन में जीने के लिए भगवान ने हमें दिया है, उसी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और कुछ नहीं। खाना पीना एक सुअर भी करता है, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, मुर्गा भी करता है। जो जिसका व्यवस्था होता है उसकी हम सात्विक राजसिक तामसिक गुण, इसमें हम अंतरता नहीं मानते हैं। त्रिगुणातीत रहित बताया गया है। भगवान भी कहता, परमपिता भी कहता है, परमेश्वर भी कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिसे जो गुण में आधारित दी गया है उसी को परिपालन करना जरूरी होता है सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए। इसलिए आपको उसी में ऊंच नीच भाव करने के लिए मान्यता नहीं है। सभी देवी देवता एक ही समान मान्यता, जिसी गुण के अनुसार ही उसे होता है। उसे अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म परिपालन करेगा। हम क्षत्रिय यदि शूद्र होकर यदि ब्राह्मण के धर्म को आचरण करेंगे तो हम ब्राह्मण नहीं हो सकते। यदि हम विकल्प से रीति से यदि हम दीक्षा लेकर हम गायत्री चयन करेंगे, हम इतना घंटा से हम गायत्री साधना करेंगे, हो सकता है, परंतु हमें जितना कठोरता करना होता है, तकलीफ आता है, उसे ही पता चलता है। हमें शूद्र कहने से मतलब नहीं, हमें वैश्य कहने से मतलब नहीं, हमें क्षत्रिय कहने से मतलब नहीं है, ब्राह्मण कहने से मतलब नहीं है। हमारा विचार ही हमसे बड़ा है। हम क्योंकि हम शिक्षा करने की इच्छुक नहीं है, हमें सब कुछ पा जाना है, हमें सब कुछ पा जाना है, हमें ये मतलब होता है। आज इस युग में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, कोई भी साधना कर देता है, बाबा आप शेयर मार्केट का या लॉटरी का ये मतलब होता है, ये लोभ होता है, लोभ उसी ही खा जाता है।
हाँ, कोई भी ऐसा नहीं साधु संत नहीं है बता देता है हमारा एक चला था वो साधना किया था, एक शमशान की साधना किया था उसने, हर दिन में उसी के सत्ता के नंबर मिलता है, जो नंबर देता है मिलता था। उसने किया क्या है, सोचा कि नहीं मैं किसी को भला कर दूँ, तो उसे नंबर एक आदमी के, दो आदमी के दे दिया है। तो तीसरा आदमी के देने के बाद उसका काम नहीं हुआ है, एक हो गया, दो हो गया, उसके बाद में उसके शक्ति के क्षय हो गया। मतलब उस शक्ति का दुर्व्यवहार किया है, जैसे कि भंडासुर के जैसा होता है, चलता रहो मंद बुद्धि लगाता है, असुर प्रकृति की जात करता है। जो असुर प्रकृति जाता है, मंद बुद्धि करता है, सभी देवी देवता की खिलवाड़ काम करता है। इसलिए हमारा सनातनियों जागृत हो जाना है, किसी को पैसा लूटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सीखना है वैदिक कुल में सीख सकते हो, या तो तंत्र में सीखना है तो अवगढ़ पंथ ही जो भी पंथ होता है सीख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे जरिए से भी सीख सकते हैं। हमारा समर्थता जितने हमें जो भी मार्गदर्शन दिया है उसी हिसाब से हम सीख सकते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं है। हमारे पास जो जितना ज्ञान होता है उसे होता है। एक साधक के पास में जो साधना के जो मार्ग दिया जाता है उसी ही साधना की किया जाता है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है। यदि आपने यदि स्कूल में भर्ती नहीं हो गया है, परंतु आपको मैट्रिक क्लास में आपको सर्टिफिकेट ला के आप घर में रख देगा तो थोड़ी एग्जाम हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट भी पैसा मिल जाता है, डॉक्टर के साथ भी मिल जाता है। ये बड़ी बात नहीं, आज का समाज में ऐसे चलता है, जिसके पास में पैसा होता है पैसे का दम होता है। ये कमाने के चक्कर ही है और कुछ नहीं। पेट पालने के लिए जितना दिया है उतना ही करना। आप यदि एक आदमी का खाना यदि एक आदमी खाएगा तो अच्छा होता है, यदि एक आदमी 100 आदमी का खाना खाएगा तो उसका अवस्था स्वयं को ही भुगतना होता है। यदि आप करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, बिना साधना में कुछ नहीं हो सकता है। योग साधना करने के लिए 12 साल तक मेहनत करना होता है, और 12 से 12 अतिक्रम हो ये हो जाता है, 2-3 पीढ़ी हो जाता है, बहुत सिद्ध महात्मा पुरुष हो जाता है। एक ही साधना नहीं कि एक ही साधना में एक कर दिया, भूत के कर दिया, प्रेत के कर दिया, डाकनी के साकनी कर दिया, चुड़ैल का कर दिया, ये जादू करना ही मतलब नहीं है। ये केवल लौकिक ज्ञान है, इसके आपके स्वास्थ्य के मतलब है ये स्वास्थ्यजनक साधना होता है। ये जितने सब साधना होता है स्वास्थ्य, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो ही निस्वार्थ साधना होता है, वो सनातन धर्म का मूल भीति होता है। जो पाखंडी आजकल हो गया, ज्यादा बढ़ गया है कि अपने में गुरु बनकर बैठ गया है। हम गुरु बोल नहीं सकते, वो कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें, गुरु के आशीर्वाद सदा सबके ऊपर में होता है। सूरज के जैसे कि पृथ्वी परिक्रमा करता है, सूरज की रश्मि जिस पास में पड़ता है सबके ऊपर में पड़ता है। ये अच्छा ये गंदा नहीं सोचता है। आप टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट पे पड़ते ही ये जानवर पर पड़ते हैं, पशु पक्षी में पड़ते हैं, नदी नालों में पड़ते हैं, सभी के इंसान ऊपर पर पड़ता है। उसी हिसाब से गुरु की भी आशीर्वाद सभी के ऊपर में है, इसी में कोई भी मना नहीं है। हम कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं कहेंगे कि आपको जो जिसका पंथ होता है उसी के पंथ के अनुसार उसे चालन करना होता है। इसी पंथ के विरुद्ध आपने किया तो उसमें सब मतलब नहीं है। यदि आपने अपने पिता माता की जन्म हुआ है गर्भ से, यदि जन्म हुए है तो आपने उसी पिता माता की सेवा करना चाहिए, वो ही सबसे बड़ा होता है। जो जो रिश्ता रास्ता दिखाता है उसी रास्ता में जाना चाहिए। जो गुरु की शिक्षा दीक्षा में लेकर यदि ईश्वर साधना करे में, वो ही साधना में सब कुछ पा सकता है। यदि इस युग में केवल पाठ पढ़ाई कर में इंजीनियर हो जाएगा, मैं साइंटिस्ट हो जाएगा, मैं कोई भी वकील बन जाएगा, मैं कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, तो ईश्वर पा नहीं सकता। हाँ, ये भी एक सेवा भाव का है। डॉक्टर ही होता है तो आपका किसी भी स्वास्थ्य को रोग व्याधि का अब इलाज करते, वो भी सेवा है, नर सेवा है, नारायण सेवा कहा जाता है। साइंटिस्ट काम है आकाश मंडल अंतर मंडल की किस दिशा में क्या है क्या नहीं रिसर्च करता है, प्रकृति दिखाना। वो अपने भीतर में भी ईश्वर को प्रार्थना करता है। जो डॉक्टर का भी ऊपर ईश्वर के ऊपर प्रार्थना करता है, तो आप उसी ईश्वर को मानना चाहिए। ये होता है साधना। जो जो खेतारी काम करता है वो सुबह उठ के ईश्वर का नाम याद करता है। जो खेतर नहीं करता है वो ईश्वर का नाम याद नहीं करता है। जिस तरह की एक वाक्य आ गया है, भगवान नारद तो एक भगवान नारायण को पास में गया था, बोल दिया है नारायण नारायण, बोला है भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भगवान नारायण जी को बोला है। तभी भगवान नारायण ने बोला है ठीक है। नारद के भीतर में इतना
अहंकार गर्व बढ़ गया है, तो हम एक काम करेंगे बोला। तो समय आने से आप सभी को बताएंगे, ऐसे बोला है नारायण बोला है। एक दिन ऐसे समय आ गया है तो भगवान नारायण बोला है एक काम करो, मैं एक चीज देता हूँ, उसी चीज को आपको ब्रह्मांड में परिक्रमा करके आना है। तो ठीक है प्रभु, आप जो कहेगा, यदि आप कर देगा तो आप सबसे बड़ा भक्त है, मेरा भक्त है, नारायण ने बोला है। ठीक है बोला है। तो इसमें कह दिया दीजिए प्रभु, मतलब भगवान नारायण ने एक प्याला दे दिया है, मिट्टी का प्याला दे दिया है, उसमें बहुत सारे तेल था, एरंडी तेल था या तिल का तेल है या घी, जो भी है, जो पातल था, उसे बोला कि नारद अभी तुम्हारा काम है कि इसी दीपक की जो प्याला है उसमें तेल भरा है, इसी प्याला में जो तेल है उसी ब्रह्मांड में परिक्रमा करके आओ, इसमें इससे एक बिंदु भी नीचे में नहीं गिरना चाहिए, तभी तुम बड़ा भक्त हो, बोल दिया है। ठीक है। तो धरती लोक में गया है और घूमते घूमते परिक्रमा किया है। जब उसे प्याला का पकड़ लिया है, जो नारायण नारायण कहने वाला था नारद ने, वो खुद ही नारद, जो अष्टसिद्धि है नारद, जो मन चाहे दिशा में जा सकता है, सभी का खबर दे सकता है, देव असुर की खबर दे सकता है, वो नारद ऐसे पकड़ लिया है। जो नारायण जैसे बल दिया है ना, उसी क्षण से उसका मतलब है प्याला में इसी तेल को देखता रहा, उसी भगवान का आशीर्वाद मांगा है, मांगने के बाद में उसी तेल को लेकर ब्रह्मांड परिक्रमा करने है ऐसे आदमी के पास में गया है। कौन भक्त बड़ा है कौन नहीं है, मेरा से कौन बड़ा है, ऐसे सोच कर चला गया है। घूम लिया है, पंडित के पास गया है, ऐसे घूम लिया है। बाद में एक आदमी, एक खेतारी के आदमी के पास में गया था, गया के बाद में वो नीचे उतर गया है, और उतर जाने के बाद में उसे बोला है मैं आपकी आज घर में रहना चाहता हूँ। तो उसी खेतारी जाने के समय में बोला है मैं नारद हूँ, तो देवलोक से आया हूँ, घूमने आया हूँ, तो आज आपके घर में बहुत थक गया हूँ, अभी आपके घर में विश्राम करना चाहता हूँ। तो नारद का परिचय है क्या, तो उसी प्याला को लेकर वो देखता रहा, उसी घर में गया है, तो हाँ ठीक प्रणाम किया है, उसी खेतारी ने उसे प्रणाम किया है। ठीक है बोला है, बोलकर उसी कर्म क्षेत्र में चला गया है। जाता समय क्या बोलता है, राम 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 जप कर दिया, एक बार दो बार जप कर दिया, और उसके बाद में जब वो लौटने समय ही एक बार राम राम बोल दिया है। इतना ही किया है और कुछ नहीं है, इतना करते हैं। और काम करते समय गया है और आते समय बाद में इतना ही किया है। और उसके बाद देखकर इसने ये तो कुछ भी नहीं है, इस नारद सोचा है। तो उसी प्याले के ऊपर में नारद, क्योंकि इसी प्याला में एक भी बिंदु तेल नीचे में नहीं गिरना चाहिए, भगवान नारायण ने बोला है, तो ये सत्य है कि हम ही श्रेष्ठ भक्त है, एक भी बिंदु नहीं गिरा है, हमें अभी लौट जाना है बोला है। और उसी खेतार से घर से वो नारद उसी प्याला को लेकर, उसी तेल के बिंदु को प्याला में भर्ती तेल को लेकर नारद ने भगवान विष्णु की वैकुंठ लोक में पहुंच गया है। पहुंचने के बाद में बोला है प्रभु मैंने आपका जो दिया था मैं ब्रह्मांड परिक्रमा करके आ गया, तो इसमें कोई भी एक बिंदु भी तल नहीं गिरा है नीचे में। तो कहाँ कहाँ गया है, पंडित के गया है, पंडित जी ये जमान कर रहे थे, ये कोई भी पूजा करता है, कोई भी कितने आदमी के घर में गया, बाद में थकन हो गए तो एक खेतार के घर में गया था, वो सुबह उठ गया है, उठने के समय में हम पहुंच गए हैं, तो उसमें हम वास किया है, उसी त्याल को ध्यान रखते ही वो सुबह जाते समय भगवान का राम राम दो नाम याद कर दिया है, उसके बाद में अब आ जाने के बाद में रात में आ जाकर राम राम बोल दिया, खाना खा के सो गया है, इतना ही और कुछ नहीं किया है। तो बाद में हम आ गए, नेक्स्ट दिन में आ गए। तो आप लीजिए भगवान हो गया, मैं परिक्रमा करने में ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, वो प्रमाणित कर दिया है नारद। तभी भगवान नारद ने बोला है, हे नारद तुम्हें जो मैं कर्म दिया है तो किया कि नहीं है, हाँ
आपने जो प्याला में भर्ती तल दिया था वो ब्रह्मांड परिक्रम करके लाया हो, तो आपका काम क्या था? बोला है आप सुबह उठते हैं, चलते हैं, बैठते उठते, हर समय में नारायण 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 करते हो, परंतु मैं तुम्हें जो भी तल प्याला का दिया है उसी लक्ष्य रखते हुए तो आप तो नारायण को ही भूल गया है, कर्म करते ही आपको नारायण को भूल गए हो। तो इसमें नारद लज्जित हो गया है, इतना छोटा सा हम काम नहीं करते, जो भी होता है जो मेहनत करता है उसी के हिसाब से फल होता है। ऐसे नहीं, विश्व में कण कण में ईश्वर विराजमान है, जो मेहनत करता है, खेतारी करता है, उसमें भी ईश्वर विराजमान होते, उसी भक्ति में भी प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसी साधन, वो भी एक टाइम का साधना होता है जो समग्र विश्व को आनंद देता है, ये छोटा चीज नहीं होता है। तो कर्म करने समय राम बोला है, आने के बाद खाने के बाद नहीं बोला है, वो ही साधना होता है। इस तरह होता है, साधना हर टाइप का होता है। इसलिए कहने का मतलब है, जो कोई भी साधना नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसी में कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। हाथ के पास में एक गिलास में पानी है, तो उसे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी खाएगा, तो मेहनत पिएगा तो मेहनत होगा। वो एक साधना होता है, माध्यम होता है, बिना माध्यम में साधना नहीं हो सकता। साधना क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है। ये विज्ञान युग है या मतलब है पुराना युग में, गुरुकुल पुराना था, ये भी विज्ञान युग है। इसमें कोई तर्क नहीं है, शास्त्र के विधि के विधान के अनुसार ही की जाता है। आज का लड़का लड़के बोलता है हम है साधन करते हैं, इतना साधन करते हैं, हम किसी को नहीं कह सकते हैं, हम कोई भी साधु संत से नहीं कर सकते, हम तर्क नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी भक्त होता है जो इष्ट, उसी के इष्ट को लेकर ही साधना करता है, बिना इष्ट के हिसाब से कोई भी साधना नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक कुल में क्या होता है, गुरु मुख्य होता है, उसके बाद गणेश आता है, गणेश, भास्कर, विष्णु, शंकर, चंडी पंचभूत का पूजा की जाता है, और वास्तुदेव नवग्रह आदि का पूजा की जाता है, उसे मान्यता पहले दी जाता है। और तंत्र क्षेत्र में क्या होता है, गुरु, गणेश, इष्ट कुल, पितृ स्थान, देवी देवता, वास्तु देवी देवता का अलग पूजा होता है। उसी हिसाब से जो तंत्र क्षेत्र में अलग अलग दिशा होता है, उसी का अलग अलग मार्ग होता है। ये नहीं कि हे मार्ग मेरा श्रेष्ठ है, वो मैं मार्ग श्रेष्ठ है, मैं बड़ा हूँ, मैं बंगाल का बड़ा हूँ, तुम ये आसाम का बड़ा हूँ, तुम दिल्ली का बड़ा हूँ, तुम मथुरा का बड़ा हो, तुम वृंदावन का बड़ा हो, तुम ये इधर का बड़ा हो। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान विद्या प्रमाण च मुखवासरम जड़ प्रमाण च कुमुदस्य नारम। विद्या है तो उसकी मुख से अंतरता से गंभीर की वाणी से ही पता चल जाता है। उसे संत का मतलब होता है प्यार, करुणा, दया होना चाहिए। हम किसी को निंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 आंगली बराबर नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल पंचभूतों से बने हैं, इस शरीर बनाए हैं। इस पंचभूत को मिलेगा तो सब संसार में काम होगा। जो जिसे जो काम दी गया वो उस काम को लाना पड़ेगा, तभी तो संसार होता है। आसपास में समाज में रहते, समाज में रहकर काम करना चाहिए। उसी की प्रकृति में वो काम करे, उसी के प्रकृति में जो काम करे। ब्रह्मा काम ब्रह्मा करे, विष्णु काम विष्णु का, शिव का काम शिव करे ही करेंगे, तो उसी में प्रकृति का लाभवान होता है। यदि जो कोई भी साधन नहीं करता है तो उसे कुछ नहीं हो सकता है। ये विज्ञान तरीका से करे या वैदिक तरीका से करो, अथर्ववेद करे या ऋग्वेद करे, ये यजुर्वेद करे या सामवेद करे या शिशिरवेद करे, जो भी काम होता है वेद वेदांत से शुरू हुआ है। कर्म जन्म हुआ तो उसी कर्म के लिए हुआ है, कर्म करके ही जाना पड़ेगा। यदि कर्म नहीं करेगा भूख प्यासे मरेगा। शरीर के लिए जितना खाना होता है एक आदमी को उतना ही खाना खाना चाहिए। 10 आदमी का खाना उसको ही भुगतना पड़ता है। उल्टी हो सकता है और बमन ये हो सकता है, ये भी अब टॉयलेट भी हो सकता है, डायरी भी हो सकता है, इसलिए रोग व्याधि भी हो सकता है। साधक को ध्यान रखना चाहिए। हर कोई भी आचार्य ये साधक है, ये मुख में छोटे से मुँह में ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं करना चाहिए, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता हमारे हिंदू में, सनातन धर्म करोड़ करोड़ वर्षों से ही सृष्टि हुआ है। कितने हैं, कितने गए महापुरुष, हम भगवान नहीं है जो हमें आदर्शमय माना गया, 10 अवतार माना गया है, 10 महाविद्या माना गया है, उसी को ही हम आदर्श मानते हैं। अष्टवसु को माना जाता है, एक इंद्री, एक प्रजापति, 2 अश्विनी कुमार, एकादश आदित्यों को, ये सब को माना जाता है। हमारा जो भी है 33 कोटि देवी देवता को माना जाता है।
जो नहीं मानता है उसे कुछ भी पता नहीं हो सकता है। मैं ऐसे साधना करते, भूत की साधना कर, प्रति के साधना कर, दाकिनी की साधना कर, ऐसे कि अब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े दिन में वो नाशवान शक्ति होते, स्वार्थ साधना होता है। ये सब स्वार्थ साधना, सब स्वार्थ साधन सारे यदि आप काम करना चाहते हैं तो करें, हम आपको सिखाएंगे, इसमें मना नहीं कर सकते। निस्वार्थ करें ईश्वर को पाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही आपको उपदेश देते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको जिस तरह है आप एक था बंगाल का बामख्यापा के ठाकुर अनुकूल चंद्र के जरिया से उसका गुरु भाई था। एक सबके ऊपर में बैठकर एक दिन में ही साधन किया हो और ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया है। वो ब्रह्म को प्राप्ति कर लिया है और 1 महीना तक उसने खाना नहीं खाया। उतना ऊर्जा देखिए, सोचना चाहिए। आज भी उसकी निखिलानंद सरस्वती इनकी किताब में मिल सकता है, प्रमाणित स्वरूप में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत सारे क्रिया होता है, जो साधना करता है उसे प्राप्त होता है, जो साधना नहीं करता है उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। मुझे जुए के चाहिए, मुझे लॉटरी के चाहिए, सट्टा के चाहिए, कोई किसी को बता ही नहीं देगा। यदि बता देगा उसका शक्ति क्षय हो जाएगा। मतलब है जो जैसा कर्म करेगा उसी का फल होगा। आम के पौधा में आम ही फलेगा, केला के पौधा में केला ही होगा। आम के वृक्ष में केला नहीं आ सकता है, या जैक फ्रूट नहीं आ सकता है, पनस नहीं आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। यदि मेरी कहने से आप कोई भी किसी को, कोई भी धर्म की यदि चोट लगता है, मुझे क्षमा करें। मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे जो हमारा गुरु आदेश दिया है वो करता हूँ। गुरु के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें जो वेद विधान हमें ज्ञान दिया है और जो तंत्र की मार्ग दिया है, जड़ी बूटी की दिया है, संगीत विद्या जो भी आराधना दिया है, हम वो करते हैं। उसके सिवा कुछ नहीं। जो भी आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक एंड बेल को क्लिक करें, ताकि और विषय वस्तु में आपका ज्ञान मिलेगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।